निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीष्वेव जायते। नमस्कार आप सभी लोगों को। उपमा अलंकार का भी अंतिम चरण चल रहा है। कल एक हमसे गलती हुई थी, मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं सुधार लूं। जो विधु आदि में हमने बताया था क्विप प्रत्यय लगाने के लिए, तो वह क्विप प्रत्यय प्रातिपदिक मानकर ही लगाया जाता है, आचार के अर्थ में, उसको क्रिया मान करके नहीं। ठीक है, ये स्पष्टता मुझे करनी थी। कल हमने गलती से ये बोल दिया था कि उसको क्रिया मान करके क्विप लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो प्रातिपदिक ही यानी शब्द ही मान करके, संज्ञा मान ही करके क्विप लगाते हैं। साधारणतः क्विप प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगता है, अरे क्रियापद में लगता है, धातु में लगता है, लेकिन यह इस विशेष नियम से सर्व प्रातिपदिकेभ्य आचारे क्विप वा वक्तव्य, इसमें प्रातिपदिकेभ्य लिखा है, इसलिए प्रातिपदिक में ही यानी विधु को प्रातिपदिक मानकर ही क्विप लगाया जाता है, क्रिया मान करके नहीं लगाया जाता है। हाँ, तब है कि विधु जैसा आचरण ये अर्थ हो जाता है। तो विधु जैसा आचरण, अब विधु जैसा आचरण फिर से नाम हो गया क्विप लगाने पर भी, तो क्विप लगाने पर भी आचरण नाम हो गया, तो नाम हो गया इसलिए उसको क्रियापद बना देते हैं। तो विधु में क्विप का सर्वोपरि लोप कर दिया, तो विधु का विधु ही रहा, फिर उसमें अ जोड़े कर्तरी शब्द से, फिर तिप लगाए, फिर विधु किया और अ किया और अव किया, एचो अवयव से, तो विधवती बना। तो ये गलती सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलेंगे अब आगे है त्रिलोपे च समासगा, तीन के लोप होने पर वह समासगा होती है। अब वो तीन कौन कौन से हैं देखें। त्रयाणाम वादि धर्मोपमाना नाम, ठीक है, यानी वा आदि, वादी यानी वाचक शब्द, और धर्म यानी साधारण धर्म, और उपमाना नाम यानी उपमान, इन तीन का लोप होने पर यानी तब क्या होगा, केवल उपमेय का उल्लेख होगा और आप अर्थ लेंगे उपमा अलंकार का। ये कैसे संभव होगा, तो देखिए युक्तियां हैं, यानी तीन का, चार अंगों में से तीन का लोप हो जाए, मान लीजिए वाचक शब्द का भी लोप हो जाए, साधारण धर्म का लोप हो जाए और उपमान का भी लोप हो जाए, केवल उपमेय का प्रयोग किया जाए और तब भी आप उपमा अलंकार घटित करें, ये कैसे संभव होगा, तो इस उदाहरण में आपको वो दिखाई पड़ेगा। चलें आगे, इसका उदाहरण देखना है तो देखिए, तरुणिमणि कृतावलोकना ललित विलास वितीर्ण विग्रह स्मर शर विसराचित अंतरा मृग नयना हरते मुनेर्मन। ठीक है, और पहले अर्थ कर लें ठीक से। तो कह रहे हैं तरुणिमणि यानी तरुणिमा में जिसने अवलोकन किया है यानी झांका है, यानी नव यौवन में जिसने झांका है, यानी जो ऐसे देखा, ये सब सारे लाक्षणिक प्रयोग हैं। तरुणिमा में जिसने अवलोकन किया है, यानी तरुणिमा में अब जो झांकने, यानी वो तरुण होने जा रही है, ये मतलब है उसका, वो तरुण होने जा रही, यानी नव यौवना, कुल मिला के अर्थ ये है नव यौवना। फिर ललित विलास वितीर्ण विग्रह, देखिए ललित विलास यानी सुंदर हाव भाव, सुंदर हाव भाव को जिसने अपना शरीर सौंप दिया है, उल्टा, ठीक है, अपने शरीर को ललित हाव भाव को जिसने सौंप दिया है, ऐसी यानी विशेष हाव भाव जो कि सुंदर लगते हैं, ऐसे हाव भाव से भरी हुई, समर्पित का मतलब ये होता है कि भरी हुई, ठीक है, अधिक के बताने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। फिर बाद में स्मर शर विसराचित अंतरा, यानी कामदेव के बाणों, ठीक है, कामदेव के बाणों से भरी हुई, कामदेव के बाणों से भरी हुई अंतःकरण वाली यानी हृदय वाली, स्मरशर विसर यानी उसके विस्तार से आचित यानी भरी हुई, अंतरा यानी हृदय वाली, वह मृग नयना मुनेह मन हरति, मुनि के मन को हर लेती है। अब देखिए मुनि के मन को हर ले, यहाँ तक तो ठीक है,
मुनि के मन को हर लेना, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो है कैसी? तो सबसे पहले तो मृगनयना है। अब देखिए, यह मृगनयना जो है उपमेय का वाचक है, ध्यान रखिए, ठीक है। मृगनयना उपमेय का वाचक है। अब यह मृगनयना है कैसी? तो कह रहे हैं कि जो तरुणिमा में झांका है, जिसने तरुणिमा में झांका है, यानी वह नव यौवन वाली है, नव यौवना है। एक, जिसने हाव भाव को, सुंदर हाव भाव को अपना शरीर सौंप दिया है, यानी हाव भाव से भरी हुई है। दो, और कामदेव के कामदेव के बाणों के विस्तार से जो भरी हुई है, जिसका हृदय भरा हुआ है, ऐसी वह मृगनयना मुनि के मन को हर लेती है। अब इसमें हुआ कि क्या, कहीं पर भी इसमें वाचक शब्द नहीं है, पहले तो जान लीजिए आप लोग। साधारण धर्म भी नहीं है कहीं पर भी, और उपमान भी नहीं है, ठीक है। तो ये केवल उपमेय है। उपमेय कैसे? एक्चुअली क्या है कि ये मृगनयना वास्तव में है उपमान, ठीक है। लेकिन उपमान जो है, आप जानते हैं ना, व्याघ्रादिषु, ठीक है, नहीं, इसमें जो समास बनता है, हाँ, सप्तमी उपमान पदस्य बहुब्रीहि उत्तर पद लोपश्च, ठीक है। यानी सप्तमी और उपमान पूर्व पद होने पर बहुब्रीहि समास हो तो उसके उत्तर पद का लोप भी हो जाता है। तो बहुब्रीहि समास तो होता ही है, साथ साथ उत्तर पद का लोप हो जाता है। अब देखिए, मृगनयना का विग्रह अगर करें समास में, तो पहले तो आप ये कहेंगे मृगस्य नयनम इति मृगनयनम, ठीक है। तो फिर आगे है, तो मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा, दो आंखें हैं तो नयने होगा नपुंसकलिंग में। तो मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा इति मृगनयना, ठीक है। आप जानते हैं ना, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों ही पद गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, और ये दोनों पद मिल करके अन्य पद का विशेषण बनते हैं, ठीक है। तो जब अन्य पद का विशेषण बनते हैं तो विशेषण का जो स्थान होगा वही स्थान विशेष्य का भी होगा, सीधी सी बात है। तो विशेषण अगर उपमेय है तो उसके विशेष्य अगर उपमेय है तो उसका विशेषण भी उपमेय ही होगा, सीधी सी बात है। तो बहुब्रीहि समास में मृगनयना किया। अब मान लीजिए जो हमने विग्रह किया मृगनयने इव नयने यस्याः सा इति मृगनयना, तो उत्तर पद अब दो तुम समझ लो, वापस बाद में क्षमा करेंगे, एक सज्जन आ गए थे तो उनके लिए, ठीक है। तो मृगनयने इव नयने यस्याः सा इति मृगनय। अभी हुआ क्या, होना तो चाहिए मृगनयन नयना होना चाहिए था, क्योंकि मृगनयन तो वो उपमान हो गया, और बाद वाला जो नयन है वो तो उस उपमेय के लिए है, यौवना युवती के लिए है, नायिका के लिए है। तो दो नयन होना चाहिए, मृगनयन वाला और फिर नयना, तो होना चाहिए था मृगनयन नयना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य बहुब्रीहि, तो यहाँ बहुब्रीहि का विधान किया, साथ साथ जो उत्तर पद है नयन शब्द है उत्तर पद वाला, अंत वाला, उसका लोप भी कर देते हैं। तो जब उत्तर पद का लोप कर दिया तो तब शब्द क्या बना, मृगनयना, ठीक है। अब मृगनयना तो बना दिया, तो मृगनयना है क्या, वो तो विशेष्य का विशेषण है, यानी उपमेय का विशेषण है, नायिका का विशेषण है, और नायिका वहां उपमेय है, इसलिए यह भी उपमेय माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो मृगनयना प्रथम दृष्टिया हमें यह लग रहा था कि यह उपमान है, लेकिन उपमान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे है तो उपमान, लेकिन बहुब्रीहि समास के कारण यह गौण हो गया, और गौण होकर के यह उपमेय का विशेषण बन गया। उपमेय का विशेषण बनने के कारण यह भी उपमेय ही हो गया, ठीक है, ध्यान रखें। इसलिए उत्तर पद का लोप होने के बाद भी, मान लीजिए हम ये कहते मृगनयन नयना,
तो तब वो युवती का या नायिका का विशेषण तो हो ही रहा था, लेकिन व्याकरण के नियम के अनुसार उत्तर पद का लोप करने पर भी स्थिति वही बनती है। मृग नयन नयना की ही स्थिति मृग नयना में भी बनती है। तो जो स्थान, जो पोजीशन मृग नयन नयना का है, वही पोजीशन मृग नयना का भी है। तो मृग नयन नयना युवती का या उस नायिका का विशेषण था, जो कि उपमेय है। तो उसका विशेषण बनने के कारण यह मृग नयन नयना जो है उपमेय बनता। अब नियम के, व्याकरण के नियम के अनुसार उत्तर पद का लोप कर दिया, तो जो मृग नयना बना वह भी उपमेय ही माना जाएगा। ठीक है। अब वो उपमान रहा नहीं, तो उपमान नहीं रहा, इसलिए उसका लोप माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उपमान का लोप हो गया। 1, साधारण धर्म का प्रयोग हुआ नहीं। 2, और वाचक शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है। 3, तो इस तरह से 3 लुप्ता त्रिलुप्ता समासगा का यह उदाहरण बना। और समासगा है बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। तो बहुब्रीहि समास होने के कारण त्रिलुप्ता समासगा उपमा अलंकार ये बना। ठीक है, चलें आगे। वो कहा है ना कि अत्र सप्तमी उपमान इत्यादि ना यदा समास लोप हो, जहाँ समास भी हो लोप भी हो भवतः तदा इदम उदाहरण, तब ये उदाहरण बनता है। ठीक है, समास भी हुआ, लोप भी हो गया। लोप किसका? उत्तर पद का। उत्तर पद का लोप हो गया। अब आगे एक और चीज ये कह रहे हैं, क्रूरस्य आचारस्य आयशूलतया अध्यवसायात् आयशूलेन अन्विच्छति आयशूलिकः। ठीक है, यह आयशूलिका शब्द जो है, इसमें भी त्रिलुप्ता का उदाहरण देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी त्रिलुप्ता का उदाहरण देना चाहते हैं। किस तरह से? देखिए, क्रूरस्य आचारस्य, यानी अतिशय क्रूर आचार का, आयशूलतया यानी लोहे के कांटे की तरह, लोहे के भाले की तरह जो है, तो आयशूलतया यानी आयशूलता के द्वारा क्रूर आचार को अध्यवसायित कर दिया गया, निगीर्ण कर लिया गया, खा लिया गया, निगल लिया गया। ठीक है, ऐसा करने के कारण आयशूलेन अन्विच्छति, ऐसा करने के कारण क्रूर व्यवहार के स्थान पर आयशूल के द्वारा व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ऐसा करने वाले को आयशूलिकः कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो प्रयोग हुआ। तो इसमें कुछ लोगों ने कहा कि इसमें भी त्रिलुप्ता उपमा अलंकार घटित होता है। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आयशूलिक जो प्रयोग किया ना उस व्यक्ति को, यानी क्रूर आचार वाला, उसमें क्रूर आचार का यह आयशूल रूप में जो अध्यवसान, यानी जो बात बताई जाती है, जो प्रतीति होती है, जो ज्ञान होता है, वह आयशूल से, यानी आयशूल का मतलब होगा तीक्ष्ण उपाय या साहस। ठीक है, तीक्ष्ण घात करने के का एक साधन है, उपाय है। इस तरह से वह उसका व्यवहार किया जाता है। आयशूल का मतलब तीक्ष्ण व्यवहार। मान लीजिए भाला से किसी को मार दीजिए, अब अच्छी स्थिति में तो इसका प्रयोग होता नहीं है, क्रूर व्यवहार में ही, क्रूर आचार में ही इसका प्रयोग होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इस विग्रह में यह आयशूलिक शब्द जो है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बनता है, न कि त्रिलुप्ता उपमा का उदाहरण। ठीक है, यह आयशूलिक शब्द का जो प्रयोग है वो आयशूलिक मतलब इतना क्रूर कि उस व्यवहार को व्यवहार मत कहिए, लोहे का भाला ही कह दीजिए। यानी क्रूर व्यवहार को लोहे का भाला अपने में निगल गया। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है? जिसमें उपमेय को उपमान जो है निगल जाए, अपने अंदर खा जाए, खत्म कर दे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये इस तरह का यहाँ पर भाव आ रहा है। यानी इतना क्रूर कि उसको क्रूर आचार कहिए ही मत,
उस आदमी को क्रूराचारी या दुराचारी मत कहिए, भाला कहिए, ये कहना है। आयः शूलिक को आप आयः शूलिक को दुराचारी न कह करके आयः शूलिक आप क्यों कहें? क्योंकि वह जो है दुराचारिता उसकी जो है वह आयः शूलिता में खत्म समा गई है। तो अतिशयोक्ति अलंकार बनता है, त्रिलुप्ता उपमा अलंकार का यह उदाहरण नहीं बनता है। यही बात इसमें कह रहे हैं कि न तो क्रूराचारोपमेयता, हाँ क्रूराचारोपमेय यानी क्रूर आचार रूप जो उपमेय है, और तैक्षण्य जो साधारण धर्म है, तीक्ष्णता रूप जो साधारण धर्म है, और वा आदि यानी इव आदि शब्दों का जो लोप यहाँ दिखाया जा रहा है, उस लोप के होने पर यहाँ पर त्रिलुप्ता उपमा अलंकार है ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बनता है, त्रिलुप्ता उपमा अलंकार नहीं बनता है। ये आप समझ लें। अगर किसी ने कह दिया तो उसका ये खंडन कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम ये उदाहरण था, उसका निराकरण उन्होंने कर दिया और उसको ले गए अतिशयोक्ति अलंकार में। त्रिलुप्ता उपमा अलंकार का दूसरा कोई उदाहरण आचार्य ने नहीं दिया है। यहाँ एक उदाहरण आ रहा था जिसको उन्होंने नकार दिया। आचार्य ने कहा कि यह अतिशयोक्ति अलंकार में जाएगा, त्रिलुप्ता उपमा अलंकार में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्रूर आचार रूप उपमेय का लोप हुआ यहाँ, फिर तीक्ष्णता रूप साधारण धर्म का लोप हुआ, और वा आदि इव आदि धर्म वाचक शब्दों का लोप हुआ। इस तरह से 3 का लोप होने पर त्रिलुप्ता उपमा अलंकार हुआ। यह कहना ठीक नहीं है, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहना चाहिए। यह कह करके उपमा अलंकार की समाप्ति कर रहे हैं। अब सारे भेदों को गिन करके पूरा नाम बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। देखिए, एवं इस प्रकार विंशति लुप्ता, ठीक है, 19 लुप्ता पूर्णा भी सह 25, 19 भेद लुप्ता उपमा के हो गए। 19 भेद अभी तक तो हो गए, हमने शुरू में गिन लिया था, और बाद में पूर्णा उपमा के 6 भेद, तो 19 यानी 19 और 6 25। इस प्रकार से उपमा अलंकार के 25 भेदा। ठीक है, 25 भेद होते हैं। तो ये बात हो गई। अब 25 भेद हो गए उपमा अलंकार के, हमने देख लिया। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब आगे कुछ लोग मालोपमा भी कहते हैं, रसनोपमा भी कहते हैं, तो उसका भी आचार्य खंडन कर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, मालोपमा को उपमा अलंकार अलग से अलंकार मानने की ज़रूरत नहीं है, रसनोपमा को भी अलग से अलंकार मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके लिए वो दिया है, आप देख लीजिए, उदाहरण दिया है। अब उदाहरण क्या है? अनयेन इव राज्यश्री ही दैन्येन इव मनस्विदा ममलौ सा अथ विषादेन पद्मिनीव हिमाम्बसा। अनय नीति, अनय यानी अनीति, अनीति के द्वारा जिस प्रकार राज्य श्री मलिन हो जाती है, ममलऊ है ना, उसको सबके साथ जोड़ना है। जिस प्रकार अनीति के द्वारा राज्य लक्ष्मी मलिन हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और दैन्य के द्वारा गरीबी या बेचारेपन के द्वारा जिस प्रकार मनस्विता अभिमान क्षीण हो जाता है, ममलऊ, और पाला के अनुसार हिमाबसा यानी ठंडे जल कणों, जल बिंदुओं के द्वारा, शीतल जल बिंदुओं के द्वारा जिस तरह से कमलिनी क्षीण हो जाती है, उसी तरह से सा यानी वह नायिका विषाद के कारण क्षीण हो गई, ममलऊ यानी मलिन हो गई, क्षीण हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, एक तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मालोपमा तो हो गई इसमें। ठीक है, मालोपमा किस तरह से? तो देखिए, इसमें साधारण धर्म तो क्रिया रूप है ममलऊ। ठीक है ना, ममलऊ जो है क्रिया रूप है। ठीक है, तो एक साधारण धर्म है, और एक ही वह सा यानी सा नायिका,
वो भी एक ही है, लेकिन उपमेय उपमान सब बदल रहे हैं। देखिए अनीति के द्वारा जिस प्रकार राजश्री है ना, और दैन्य के द्वारा जिस प्रकार मनस्विता, और हिमाम्बसा यानी हिमाम्बस यानी शीतल जलकण के द्वारा पद्मिनी जिस प्रकार मलिन हो जाती है या हो गई, उसी तरह से सा यह नायिका भी विषाद के कारण, दुख के कारण मलिन हो गई। ठीक है, कह रहे हैं कि इति अभिन्ने साधारण धर्मे, इसमें साधारण धर्म अभिन्न है। ठीक है, उपमान तो बहुत सारे हैं, उपमेय एक है सा नायिका, लेकिन इसके सामने उपमान जो है राजश्री है, फिर मनस्विता है, और फिर पद्मिनी है, सभी स्त्रीलिंगी हैं। ठीक है ना, तो ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन साधारण धर्म है यानी मलिन होना या क्षीण होना रूप जो साधारण धर्म है वह तो एक ही है, अभिन्न है, इसलिए यह मालोपमा हो गई। ठीक है, आगे इतना ही नहीं और भी है, आगे देखिए। ज्योत्सना इव नयनानंद सुरा इव मद कारणम प्रभुता इव समाकृष्ट सर्वलोका नितंबिनी, यानी यह नितंबिनी, ठीक है, यह नितंबिनी उपमेय कैसी है, तो ज्योत्सना की तरह आंखों को आनंद देने वाली है, यानी चांदनी के समान नयनानंद आंखों को आनंद देने वाली है। सुरा इव मद कारणम, सुरा यानी शराब की तरह मतवाला करने वाली है। ठीक है, नितंबिनी, यह नितंबिनी, और अधिप्रभुता की तरह सभी लोगों को आकृष्ट करने वाली है। अब आप देखिए यहाँ पर इति भिन्ने च तस्मिन, यानी हुआ क्या, साधारण धर्म तो अलग अलग हो गया, नयनानंद साधारण धर्म है, जैसे ज्योत्सना नयनानंद है वैसे नितंबिनी नयनानंद है, तो नयनानंद एक हुआ। अब जैसे ही उपमान बदला सुरा, तो मद कारणम यानी साधारण धर्म भी बदल गया, मद कारणम। ठीक है, यानी मद का कारण, जैसे सुरा मद का कारण है वैसे नितंबिनी मद का कारण है, यहाँ साधारण धर्म अलग हो गया। उसी तरह से प्रभुता इव समाकृष्ट सर्वलोका, यानी जिस प्रकार से प्रभुता सभी लोगों को आकृष्ट करने वाली होती है, उसी तरह से यह नितंबिनी भी सभी लोगों को आकृष्ट करने वाली है। साधारण धर्म कितने हो गए, 3, नयनानंद, मद कारण और समाकृष्ट। कह रहे हैं कि इस प्रकार से साधारण धर्म के भिन्न भिन्न होने पर, भिन्ने, ठीक है ना, भिन्ने च तस्मिन च एकस्य एव, लेकिन उपमेय भी एक है। उपमान तो बदल रहे हैं और साधारण धर्म भी बदल रहा है, तो साधारण धर्म बदल गया इसलिए भिन्न हो गया, और लेकिन उपमेय तो एक ही है, इसलिए तस्मिन एकस्य एव बहु उपमानोपादाने, बहुत सारे उपमानों का उपादान किया गया। बहुत सारे उपमान कौन कौन से हो गए, देखिए, ज्योत्सना 1, सुरा 2 और प्रभुता 3 उपमान हो गए, और तीनों उपमान के साधारण धर्म अलग अलग हो गए, जो इस नितंबिनी के साथ भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे उपमानों का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से यह जो मालोपमा अलंकार बना, ठीक है, यहाँ अब इन 2 श्लोकों में मालोपमा अलंकार बना। इन सब का आगे चल के खंडन करने वाले हैं, तो अभी तक तो आप इतना जान लीजिए कि इन 2 श्लोकों में मालोपमा। अब पहले वाले उदाहरण में अभिन्न साधारण धर्म है और दूसरे वाले उदाहरण में भिन्न साधारण धर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये मालोपमा अलंकार का उदाहरण बना। ठीक है, अब आगे चलें। अब आगे करेंगे, यथा उत्तरम उपमेयस्य उपमानत्वे पूर्ववत अभिन्न भिन्न धर्मत्वे। ठीक है, जिस प्रकार यथा उत्तरोत्तरम यानी एक के बाद एक, उत्तरोत्तर होता है ना, उत्तरोत्तरम उपमेयस्य उपमानत्वे होता ये है कि जिसको पहले तो आपने एक को उपमेय बनाया और दूसरे को उपमान बनाया, फिर जब आगे चलते हैं तो जिसको आपने उपमेय बनाया है, जिसको आपने उपमान बनाया है, आगे वाले वाक्य में उसी को आपने उपमेय बना दिया, और उसको उपमान बना के किसी और को इसको उपमेय बना करके किसी और को आपने उपमान बना दिया।
उसको जब उपमान बना दिया तो फिर अगले वाले वाक्य में उस उपमान को फिर से उपमेय बना दिया। यानी एक के बाद एक, जैसे कड़ी जुड़ती है ना जंजीर, तो एक जंजीर की एक कड़ी का या रेल का डिब्बा देख लीजिए, तो एक कड़ी जुड़ी तो उसके अगले वाले हिस्से में बाद वाला का पिछला हिस्सा जुड़ जाता है। इस तरह से आगे वो चलता जाता है, जिसको हम रचना कहते हैं, करधनी कहते हैं। तो करधनी ऐसे ही बनती है ना। तो अब उसी में एक पहले आपने जिसको उपमेय बनाया, उसके बाद एक को उपमान बनाया, अगले वाक्य में जिसको उपमान बनाया था पहले वाले में उसी को उपमेय बना दिया, और उसके बाद उसके आगे दूसरा उपमान ले दिए, उसमें जिसको उपमान बनाया फिर आगे उस तरह से। तो इस तरह का रसनोपमा जिसको कहते हैं उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। अब आप देखिए, अनवरत कनक वितरण जल लवभृत करत कर तरंगित अर्थितते है, उस राजा के लिए है। अनवरत यानी हमेशा, सतत, नित्य। कनक वितरण यानी सोने के दान, ठीक है, सोने का दान करने के उपलक्ष्य में संकल्प जल से, जल लव भृत, संकल्प जल से भरे हुए, कर यानी हाथ वाले, हाथों से, तरंगित, तरंगित यानी जो मतलब एक्टिव है, एक्टिव है ऐसे, ऐसे तो मतलब स्फुरित हो रहे, सब लोग खुश हैं, नाच कूद रहे हैं, ऐसे अर्थितते है, याचक समूहों वाले। अर्थी यानी याचक और तति यानी विस्तार यानी समूह। तो फिर से देख लीजिए, हमेशा सोने का दान करने के कारण संकल्प जल से भरे हुए हाथों के तरंगित होने पर, ठीक है, सक्रिय होने पर, सक्रिय याचक समूह वाले उस राजा के है क्या, तो कह रहे भणिति ही इव मति ही, यानी जैसा भणिति यानी कथन, जैसा कथन नहीं, उसके कथन के समान मति यानी बुद्धि, उनके कथन के समान बुद्धि, और मतिरिव चेष्टा, और बुद्धि के समान चेष्टा, और चेष्टा इव कीर्ति ही, और जैसी चेष्टा वैसी कीर्ति, यानी चेष्टा जैसी कीर्ति। और अति विमला, अत्यंत विमल हो गई। उस राजा की वचन के अनुसार मति अति विमल हो गई, मति के समान उसकी चेष्टा अति विमल, और चेष्टा के समान उसकी कीर्ति अति विमल हो गई। अब देखिए, एक के बाद भणति को उपमेय बनाया, नहीं तो भणति ही इव है ना, तो सॉरी, तो पहले उपमान आया भणति ही इव, तो उसको उन्होंने क्या किया, भणति ही इव ये उपमान है, उपमान के बाद मति ही यानी उपमेय है, जो उपमेय बना उसी को उन्होंने आगे चल करके मतिरिव चेष्टा, तो फिर उसी को उन्होंने उपमान बना दिया, और उपमेय क्या लाए, चेष्टा। तो चेष्टा हो गई, अब चेष्टा उपमेय हो गई, तो अगले वाक्य में चेष्टा को उपमान बना दिया, चेष्टा इव, तो चेष्टा इव को, चेष्टा को उपमान बना दिया, फिर कीर्ति को उपमेय बना दिया। तो इस तरह से रसना, एक लाइन खींच दी गई, जैसे जंजीर होती है उस तरह से। तो ये तो हो गई रसना, ठीक है। अब आगे मतिरिव मूर्ति मधुरा, मतिरिव मूर्तिर मधुरा है ना, मूर्तिरिव सभा प्रभावचिता, तस्य सभा इव जयश्री ही शक्या जेतुम नृपस्य न परेशान। मूर्ति बुद्धि की तरह मधुर मूर्ति, ठीक है, और मूर्ति की मति जैसी मति के समान मधुर मूर्ति वाले, मधुर आकार वाली, और मूर्ति जैसी प्रभाव से भरी हुई सभा, ठीक है,
तस्य यानी उस राजा की मति जैसी मूर्ति और मधुर मूर्ति और मूर्ति जैसी प्रभावशाली सभा और सभा जैसी जय श्री विजय श्री, उस राजा की विजय श्री शत्रुओं के द्वारा जेतुम न शक्या, जीती नहीं जा सकती। ठीक है, जीती नहीं जा सकती है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पहले वाले में अति विमला साधारण धर्म अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन दूसरे वाले उदाहरण में साधारण धर्म भिन्न भिन्न है। ठीक है, मतिरिव मूर्ति ही मधुरा, यानी मधुर साधारण धर्म है, और मूर्तिरिव सभा प्रभावचिता, तो मूर्तिरिव इसमें जो साधारण धर्म में प्रभावचिता अलग हो गया, वहाँ मधुरा है, यहाँ सभा प्रभावचिता है। और सभा इव जयश्री जेतुम न शक्या, ठीक है ना, तो जयश्री जो है जेतुम अशक्या, यानी वो साधारण धर्म है। तो वो तो सब तीन साधारण धर्म है, तो इसमें तीन साधारण धर्म यानी भिन्न भिन्न साधारण धर्म हो गए। तो इस तरह से भिन्न धर्म भिन्न हो गया। तो इन दोनों उदाहरणों में, जिसमें एक में अभिन्न साधारण धर्म है और दूसरे में भिन्न साधारण धर्म है, ऐसी इस उपमा में, जिसको हम रसनोपमा कहते हैं, इत्यादि का रसनोपमा च न लक्षिता, हमने इस तरह से इस मालोपमा को और रसनोपमा को अपने इस उपमा के चर्चा में शामिल नहीं किया है। उसके लक्षण हमने नहीं बताए हैं। लक्षिता का मतलब हुआ हमने उसके लक्षण नहीं बताए हैं। ठीक है, एवं विध वैचित्र्य सहस्र संभवात, क्यों? तो कह रहे भाई इस तरह से हम करने जाएंगे तो हजारों भेद बनेंगे। ठीक है, तो जब हजारों भेद बनेंगे तो फिर कितना करेंगे, तो फिर कोई सीमा ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, उक्त भेद अनतिक्रमाच्च, और इतना ही नहीं, उपमा के जो हमने लक्षण बताए हैं और जो भेद बताए हैं, उन भेदों का इसमें कहीं अतिक्रमण नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो मालोपमा है या जो रसनोपमा है, इसमें जो 25 भेद बताए गए हैं, उन 25 भेदों में से इसमें कोई अलगाव है, दूरी है या भिन्नत्व है, ऐसा नहीं है। ये तो उन्हीं में कहीं न कहीं समा जाएंगे। तो आप उनको पढ़ लीजिए तो मालोपमा भी आपको पता चल जाएगा और रसनोपमा भी पता चल जाएगा। यहाँ उपमा का कोई अलग लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब अलग से लक्षण नहीं है तो हम इनका मालोपमा के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व क्यों माने, रसनोपमा के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व क्यों माने? कुछ आचार्यों ने माना है। तो जब कुछ आचार्यों ने माना है तो उन्होंने उनका खंडन कर दिया। वही मालोपमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, रसनोपमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई अलंकार नहीं है, कोई मालोपमा जैसा अलंकार नहीं है। इस तरह से इन्होंने इसको निरस्त कर दिया। अब उपमा में से हम लोग निकल आए हैं। ठीक है, उपमा में से हम लोग निकल गए हैं। अब आगे अगला दूसरा अलंकार हम देखेंगे। आप जानते हैं ना, सादृश्य मूलक अलंकार सबसे बड़ा है। तो सादृश्य मूलक में ही अगला अलंकार अनन्वय अलंकार, यही इसी की उपस्थिति, इसी की स्थिति बनती थी। क्योंकि साधर्म्यम उपमा भेदे जब कह दिया था तो उसमें यही न बताया था कि उपमेय और उपमान का भिन्न होना आवश्यक है, उपमा अलंकार तभी बनेगा। तो भिन्न नहीं होगा तो क्या बनेगा? तो आगे तुरंत यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं, देख लीजिए। कह रहे हैं कि उपमान और उपमेय के एकस्य एव वाक्यगे, एक ही वाक्य में, अगर एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान दोनों एक ही हों तब अनन्वय अलंकार बनता है। उपमानांतर संबंध भावो अन्वय। व्याख्या क्या किया? तो कह रहे हैं कि उपमेय जैसा है, उपमान भी दूसरा नहीं है। उपमानांतर संबंध अभाव, यानी दूसरे उपमान से उसका कोई संबंध नहीं है, वह अपना ही उपमान भी है। जो उपमेय है वही उपमान बन जाए तो इसमें दूसरे उपमान की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी दूसरे उपमान से उसका कोई संबंध नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में उसको हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा, व्याख्या स्पष्ट हो गई भाई। अनन्वय अलंकार जैसे मान लीजिए, शुरू में कहा था ना हमने कि
शकुंतला शकुंतला जैसी ही सुंदर है, ठीक है ना। शकुंतला राम रावणयो युद्धम राम रावणयोरिव आसीत, यानी राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा ही था, ये वैसे ही है। तो यानी उपमेय और उपमान जब एक ही हो तो वहाँ अनन्वय अलंकार बनता है, ठीक है। देखिए उदाहरण, न केवलम भाति नितांत कांतिर नितंबिनी सैव नितंबिनीव यावत् विलासा युद्ध लास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासा, ठीक है। न केवलम यानी केवल, नितांत कांति ही एकदम सुंदर, नितंबिनी उस नितंबिनी एकदम सुंदर उस वह नितंबिनी, सा एवं नितंबिनी इव वो नितंबिनी अपनी ही नितंबिनी जैसी है, वही उसी नितंबिनी जैसी है। केवल इतना ही नहीं कि वह नितंबिनी जैसी ही है, स्वयं अपने ही जैसी है, बल्कि यावत विलासा युद्ध लास्य वासा ते वासा आस्ते, कह रहे कि जब तक, क्योंकि बल्कि यावत यानी बल्कि विलासा युद्ध यानी कामदेव का नर्तन जब तक उसमें होता है तब तक वो विलास भी उस विलास जैसे ही होते हैं, ठीक है। वे विलास ही विलास जैसे ही, जैसे अभी तो जिसमें कामदेव थिरकता रहता हो, नृत्य करता रहता हो, तो ऐसी स्थिति में उसके अनिर्वचनीय जो विलास हैं वे विलास उसी विलास जैसे होते हैं। तद विलासा है, वह तद विलासा, वो विलास अपने ही जैसे होते हैं। यानी जैसे विलास उसका विलास उसी का विलास जैसा है, ठीक है। वह नितंबनी उसी नितंबनी जैसी है, इस तरह का। तो अनन्वय अलंकार यही है कि जो उपमेय है उसी को उपमान भी मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यह उदाहरण बन गया। अब इसमें बहुत भेद प्रभेद नहीं है, एक ही है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया अनन्वय अलंकार, ठीक है, और बहुत ही स्पष्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा भी करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब कह रहे हैं विपर्यास उपमेयोपमा तयोः, तीसरा अलंकार बनता है उपमेयोपमा अलंकार, ठीक है। उपमेयोपमा अलंकार जो उपमेय है और जो उपमान है, ठीक है। एक वाक्य में आपने एक को उपमेय बनाया और दूसरे को उपमान बनाया। दूसरे वाक्य में जिसको उपमान बनाया था उसको उपमेय बना दीजिए, और जिसको उपमेय बना था उसको उपमान बना, उल्टा कर दीजिए, विपर्यास उल्टा कर दीजिए, ठीक है। पर वाक्य दूसरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी में वाक्य दूसरा। वही कह रहे हैं ना कि विपर्यास उपमेय तयो हो, उन दोनों का, किसका उपमेय और उपमान दोनों का विपर्यास कर देने पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। अब इसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। तो कह रहे हैं देखिए, तयोः उपमानोपमेयोः, उस उपमेय उपमान और उपमेय का की परिवृत्ति यानी परिवर्तन कर दिया जाए। तो कह रहे हैं अर्थात वाक्य द्वय, फिर दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वाक्य में ही हो जाएगा, दो वाक्य बना, वाक्य द्वय, दो वाक्य में इतरोपमान व्यवच्छेद परा, दूसरे उपमानों को अलग करने वाले। मैं कह रहा हूं कि मुख कमल जैसा है, एक बात बोला हमने, यानी मुखम कमलम इव अस्ति। फिर दूसरे वाक्य में कहा कमलम मुखम इव अस्ति, यानी मुख कमल जैसा है और कमल मुख जैसा है, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। इस तरह का इसको कहते हैं उपमेयोपमा अलंकार, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, कमला इव मति ही और मतिरिव कमला, ठीक है ना। कह रहे हैं इतरोपमान विवच्छेद परा, यानी दूसरे उपमानों को अलग करने के लिए, भिन्न करने के लिए यह उपमेयोपमा अलंकार होता है। यानी इस अलंकार में जो उपमेय होता है
अगले वाक्य में वही उपमान बन जाता है, और पहले वाक्य में जो उपमान होता है वह अगले वाक्य में उपमेय हो जाता है। तो दूसरे किसी उपमान की गुंजाइश नहीं रहती है, ये कहना है। वही कह रहे हैं कि इतरोपमान व्यवच्छेद परा, दूसरे उपमानों के लिए वहाँ कोई अवकाश नहीं होता है, वो कट जाते हैं। तो ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। कह रहे हैं कि कमला इव मति, यानी लक्ष्मी जैसी बुद्धि, और मतिरिव कमला, और बुद्धि जैसी लक्ष्मी। ठीक है, उसी तरह तनुरिव विभा, ठीक है, यानी शरीर जैसी विभा रात्रि, और विभा जैसी जैसा शरीर तनु, विभा इव तनु, धरणी इव धृति, पृथ्वी जैसी जैसा धैर्य धृति, और धृति जैसा धैर्य जैसी पृथ्वी। सततम विभाति बत यस्य, जिस राजा के आश्चर्य की बात है, बत का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य की बात है कि उसके ये सब शोभायमान होते हैं, विभाति प्रकाशमान होते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ उपमेयोपमा अलंकार बनता है। मुझे लगता है इसको अभी आप समझ गए होंगे। एक पहले वाक्य में जिसको आपने उपमेय बनाया, दूसरे वाक्य में उसी को आपने उपमान बना दिया। पहले वाक्य में जिसको आपने उपमान बनाया, दूसरे वाक्य में उसी को उपमेय बना दिया, इसी को कहते हैं उपमेयोपमा अलंकार। स्पष्ट है। अब आगे हम चलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं, बहुत सारे लोग परिचित हैं। इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, फिर भी व्याख्या तो करनी पड़ेगी नए सिरे से। नए सिरे का मतलब कि एक बार दोहराना तो पड़ेगा ही। तो कह रहे हैं संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। ठीक है, अब असंभावनम, अब संभावना शब्द ये ऐसी चीज है, उसको कल्पना भी कह लीजिए। ठीक है, कल्पना भी कह सकते हैं, संभावना कह सकते हैं, और संभावना तो कह दिया। तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक होता है। देखिए, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा वह होती है जो संभावनम है, संभावना की जाए। किसके साथ? तो समेना, सम यानी उपमान, उपमेय की उपमान के साथ जब संभावना की जाती है तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। ये बात है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब जब इसका उदाहरण देखेंगे तब आपको इसकी व्याख्या या इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। समेन इति उपमानेन, उपमानेन उपमान के साथ में। तो फिर उदाहरण दे दीजिए। तो उदाहरण दे रहे हैं, उन्मेषम यो मम न सहते जाति वैरी, निशायाम इंदोह इंदीवर दलदृशा, तस्य सौंदर्य दर्पः नीतम शांतिम, नीतः शांतिम, नीतः यानी नीतः शांतिम, प्रसभम अनया वक्त्रकांत्या इति हर्षात् लग्ना मन्ये ललित तनुः ते पादयोः पद्मलक्ष्मी। देखिए इसमें क्या है कि ललित तनु है, सुंदर शरीर वाली। अब ये प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की खुशामद कर रहा है। ठीक है, खुश करने के लिए ये बोल रहा है। अब किस तरह से बोला, देखिए कि ऐसा है कि मन्ये, अब देखिए इसमें क्या लक्षण है, मन्ये है, ध्रुवम है, जाने है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रयोग, या इव है, इव का भी प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के ये लक्षण है। तो यहाँ पर मन्ये आया है, कह रहा है कि मैं मानता हूँ, यानी मुझे लगता है कि हे सुंदरी, हे सुंदर शरीर वाली, तुम्हारे पैरों में कमल की लक्ष्मी चिपक गई है, लगना चिपक गई है। मुझे लगता है कि हे सुंदरी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पैरों में कमल लक्ष्मी, कमल की शोभा चिपक गई है। ठीक है, क्या मुझे लगता है, किस कारण से चिपकी हुई है? तो कह रहे कि मुझे लगता है कि वह खुश है, हर्षात। ठीक है, खुश होने के कारण, खुश और प्रसन्न होने के कारण मुझे लगता है कि वह कमल लक्ष्मी, कमल शोभा तुम्हारे पैरों से चिपक गई है। ठीक है,
अब हर्ष किस बात का, किस भाई खुशी क्यों है? तो कह रहे हैं खुशी इस बात की उसको है कि तुम जैसे ने, अनया, अनया ये ना, इस महिला ने, इस सुंदरी ने, इस सुंदर शरीर वाली ने, यानी तुमने, तुमको उसने ये सोचा कि तुमने, तुम जो है अनया यानी इस, तुमने वक्त्र कांतिया, अपने मुख की सुंदरता से, वक्त्र यानी मुख, मुख की सुंदरता से, ठीक है ना, मुख की सुंदरता से, तस्य सौंदर्य दर्पः शांतिम नीतः, उसके यानी उस चंद्र के सौंदर्य के घमंड को शांत कर दिया, नष्ट कर दिया। इस महिला ने यानी तुमने उस चंद्रमा के घमंड को, सौंदर्य के घमंड को चूर कर दिया, शांतिम नीता यानी चूर कर दिया, शांत कर दिया। यही सोच करके मुझे लगता है कि यही सोच करके कमल की लक्ष्मी तुम्हारे पैरों से चिपक गई है। ठीक है, अब इसको हर्ष, इस बात से हर्ष क्यों हुआ कि उसने चंद्रमा की शोभा, चंद्रमा के घमंड को चूर कर दिया? तो कह रहे भाई चंद्रमा मेरा जाति वैरी है, लक्ष्मी का चंद्रमा जाति वैरी है। ठीक है ना? तो जाति वैरी होने के कारण निशायाम, तो हुआ क्या, देखिए अब कमल जो है, कमल की शोभा तो क्या होती है कि दिन में रहती है, रात को आई तो उसकी कमल की शोभा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब उसका जाति वैरी हो गया ना, चंद्रमा जैसे उगता है कमल की शोभा फीकी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वही का जाति वैरी, मेरे जन्म का वैरी, निशायाम, रात को मेरे नहीं होने का कारण यह चंद्रमा जो है, यो मम उन्मेषम न सहते, यह मेरे विकास को सहन नहीं करता है। निशायाम, रात को जो चंद्र मेरे विकास को सहन नहीं करता है, इस प्रकार का यह जाति वैरी चंद्रमा मेरे विकास को सहन नहीं करता है। इसलिए तो ऐसी स्थिति में तस्य इंदो हो, उस चंद्र के सौंदर्य दर्पः यानी सौंदर्य के घमंड को इंदीवर दल दृशा यानी कमलिनी, नील कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली इस सुंदर शरीर वाली नायिका के द्वारा, तस्य सौंदर्य दर्प, उस चंद्र के सौंदर्य दर्प को, तस्य इंदो हो यानी उस चंद्र के सौंदर्य दर्प को शांतिम नीतः, शांत कर दिया गया। तो इस बात से खुश हो गई, तो इसलिए वह जो है कमल की शोभा जो है, कमल की लक्ष्मी तुम्हारे पैरों में आके चिपक गई। ऐसा मेरा मानना है, मनिए। तो मनिए है, अब मनिए में क्या हुआ कि कमल की शोभा का चिपकना, लगना, ये तो साधारण धर्म हो गया। और जो है पद्म लक्ष्मी और तुम्हारे पैर, ठीक है, ये तो तुम्हारे पैर तो उपमेय हो गए और पद्म लक्ष्मी उपमान हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान्यता संभावना की जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उपमा नहीं हो सकता है, क्योंकि उपमावाचक शब्द भी नहीं है। ठीक है, उपमावाचक शब्द नहीं है ना, मन्य तो कोई उत्प्रेक्षा का ही वाचक शब्द हो सकता है। इसलिए जो है ये यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि संभावना की जाती है। मुझे ऐसा लगता है का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, ये है। तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है, संभावना मधोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। ठीक है, तो इसका लक्षण यहाँ पर अब आपने समझ लिया ना। यानी कमल की शोभा रूप महिला ने, उसको महिला मान लीजिए, उसने ये सोचा कि यह चंद्रमा जो है रात को मुझे विकसित नहीं होने देता है, मुझे क्षीण हो जाना पड़ता है, मुझे दब जाना पड़ता है जब सूर्यास्त हो जाता है, और जब चंद्र उगता है तो मेरी शोभा खत्म हो जाती है। तो ये मेरे जाति का, जन्म का वैरी है। ठीक है,
तो यह मेरे जन्म को सहन नहीं करता है, मेरे विकास को सहन नहीं करता है, तो शत्रुता हो गई। किसमें? कमल की शोभा में और चंद्रमा के बीच शत्रुता हो गई ना, क्योंकि वो चंद्रमा जो है इसके विकास को सहन नहीं करता है, तो शत्रुता हो गई। तो अब तो उसको वो क्रोध में है। कौन? कमल पद्मलक्ष्मी। पद्मलक्ष्मी क्रोध में है, तो क्रोध में है तो बदला कैसे ले? तो जब बदला हाँ, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अब्दुल अंग, वाह वाह, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, वाह वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि हाँ, तो अब उसने क्या किया? तो मन में तो वैर रखी हुई है, लेकिन बदला नहीं ले सकती है, तो बदला नहीं लिया, तो तुमने उसकी ओर से बदला ले लिया, इसलिए वो खुश हो गई। तुमने यानी अब वो ये नायक जो है नायिका से कह रहा है, तो नायक नायिका से कह रहा है कि तुमने पद्म लक्ष्मी की ओर से उससे उस चंद्रमा से बदला ले लिया, क्योंकि तुम्हारे मुख की कांति जो है चंद्रमा के की शोभा को क्षीण कर दी, शांत कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए वो खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, ये मैं नहीं बदला लिया, मैंने बदला नहीं लिया, तो इसने तो लिया ना। अब इसने लिया तो वो क्या किया कि वो एहसान जताने के लिए और खुशी बताने के लिए वह पद्म लक्ष्मी तुम्हारे पैरों पर आके चिपक गई, तुम्हारे पैरों पर आके लग गई। ठीक है, ये सारी बातें इसमें हैं। तो यहाँ पर अच्छा, ऐसा मेरा मानना है, मन्य आ गया, तो मन्य आ गया तो इसका मतलब सब कुछ संभावना पर जाता है, तो संभावना परक है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। मन्य शब्द है, ध्रुवम है, जाने है, बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें। मन्य है, शंके भी आ सकता है, ध्रुवम है, प्रायः है, नूनम है, ये सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक हैं। ठीक है, इव भी आता है, तो इव का भी एक खास प्रयोग आप देख लीजिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मृच्छकटिकम, चारुदत्तम और इवन भरतनाट्यम में भी आया हुआ है शायद, तो उसमें भी है। बहुत सारे उत्प्रेक्षा अलंकार में ये तो होता ही है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर निष्फलताम गता, ये है उसका। तो वही कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है मानो अंधकार अंगों को लिप रहा है, लिप रहा है। अब लिपना का मतलब जानते हैं ना भाई, पुराने जमाने में मिट्टी की दीवार होती थी, तो महिलाएं मिट्टी से उनको या तो लिपती थी या फिर गोबर से लिपती थी, मिट्टी मिला करके। तो लिपना उसको कहते हैं, यानी एक परत चढ़ाना, पेस्टिंग करना उसको कहते हैं, पेस्ट लगाना। ठीक है ना, लिपना वो आता है। केवल पानी छुआ देने से नहीं बात बनती है, उसमें कोई सॉलिड जो पेस्ट जैसी चीज होती है उसको आप उसमें चिपकाते हैं और तब जाकर करके लिपने का काम होता है, लिपना। तो लिम्पतीवतम, ऐसा लगता है कि अंधकार अंगों को लीप रहा है, यानी उसमें एक परत चढ़ा रहा है अंधकार का। ठीक है, लिपने का ये मतलब है। वर्षतिवांजनम नभः, ऐसा लगता है मानो आकाश अंजन बरसा रहा हो। अब अंजन बरसाना बताइए, अंजन का मतलब जानते हैं ना, जो हम काजल लगाते हैं उसको भी अंजन कहते हैं, और जिसको हम कालिख कहते, तो कालिख तो नहीं, मान लीजिए कि काजल जो बनाते हैं, तो काजल बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि दिया में आप या तो तेल डाल दीजिए या फिर घी डाल दीजिए, तो दोनों ही में से बनता है। उसमें बत्ती जलाइए और बत्ती जलाने के बाद उसका जो धुआं उठता है वह लोहे के एक दूसरे बर्तन में या मिट्टी के उस बर्तन में ऊपर से टांग देते हैं, तो टांग देते हैं तो धुआं जाके उसमें चिपकता है। वह धुआं जो चिपकता है वही काजल है। ठीक है, उसी को अंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब वह आप सोचिए कि वो कितना काला होता है, आंख में जो लगाते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश अंजन बरसा रहा हो। वर्षतीवांजनम नभः, तो ये यहाँ उत्प्रेक्षा होगी, मानो। अब मानो के लिए यहाँ प्रयोग किया, इव का प्रयोग किया, लेकिन क्रिया के साथ में लिम्पति इव, ऐसा मानो लिप रहा हो, मानो वर्षा रहा हो। और दुष्ट आदमी की सेवा की तरह, दुष्ट पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि जो है असफल हो रही है। यानी दुष्ट आदमी की सेवा करते रहिए, वो कभी भी आपको झटकार के आपको धोखा दे देगा।
कभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो अपना एहसानमंद नहीं होता, एहसान फरामोश होते हैं। तो असत पुरुष की सेवा की तरह जिस प्रकार दुष्ट आदमी की सेवा निष्फल जाती है, उसी तरह से यहाँ पर दृष्टि जो है, देखने की क्रिया निष्फल हो रही है। यानी आप अंधेरे में ताकते रहिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी देखना निष्फल हो जाता है। तो इस तरह से जो है हो गया। इत्यादौ व्यापनादि लेपनादि रूपतया संभावितम, यानी शांतिम नेतः रूप जो नष्ट करने रूप जो क्रिया है वो, और लेपन आदि जो क्रिया है, लेपन करना, वर्षा करना, ये सब सारे संभावित हैं, ठोस है नहीं। जगत में ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए यह संभावित हैं। तो संभावित हैं इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार अभी है समय तो और भी देख सकते हैं हम लोग, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में थोड़ी चर्चा भी करनी है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक समस्या ये संस्कृत में खास करके समस्या ये होती है कि मन्य है, ध्रुवम है, जाने है, प्रायः है, नूनम है, ये सारे शंके हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो स्पष्टता दिखाई पड़ता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। लेकिन इव का प्रयोग करेंगे तो इव के प्रयोग की दो स्थिति होती है। एक तो वो क्रिया के साथ जुड़ा हो, जैसे लिम्पति व तमो अंगानी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पष्टता पता चल जाता है कि वहाँ क्रिया के साथ मानव ऐसा कर रहा हो। ठीक है ना, तो क्रियापद में इव लगा है तो यहाँ पर भी स्पष्टता पता चल जाएगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन अन्य जगह अगर इव का प्रयोग हुआ हो और उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा हो तो यह निर्णय कर पाना बड़ा कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसकी समानता इव के प्रयोग की स्थिति में उपमा अलंकार भी घटित होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी घटित हो सकता है। तो आप निर्णय करेंगे, समझ सकते हैं आप कैसे निर्णय करेंगे कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और उपमा अलंकार नहीं है, या फिर उपमा अलंकार है उत्प्रेक्षा नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो दोनों का जो स्थूल या बेसिक जो परिभाषा है उस पर ध्यान देना होगा। साधर्म्यम उपमा भेदे, उपमान का जो भिन्न भिन्न वस्तुओं में साधर्म्य जो होता है, सादृश्य, साधर्म्य का मतलब सादृश्य, तो सादृश्य को उपमा कहा जाएगा। यानी उपमा का आधार क्या बना? सादृश्य, और उत्प्रेक्षा का आधार क्या बना? संभावना। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है आपको कि जब भी ऐसी बातें आएं तो उसके आधार पर चले जाइएगा कि यहाँ पर सादृश्य आधार है कि संभावना आधार है। ठीक है, तो ये इसका निर्णय भी आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप निर्णय कीजिए कि यहाँ पर सादृश्य है या निर्णय कीजिए कि यहाँ पर संभावना है, ये कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि कई बार उपमा वाले प्रसंग में तो दोनों की स्थिति मान्य होती है, दोनों होते ही हैं। ठीक है, लेकिन उत्प्रेक्षा वाले में वह अलौकिक घटना या लौकिक घटना नहीं होती है, उसकी विद्यमानता नहीं होती है, ज़्यादातर संभावना में ये बात होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब अगला उदाहरण जब आएगा तब आप उसके भेद को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है हमें अब आज इतना ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे है ससंदेह अलंकार। तो इसका उदाहरण जो है, एक मिनट, हाँ, ससंदेह अलंकार है, तो इसका उदाहरण जो है दिया नहीं है, लेकिन कल थोड़ा हो सकता है कल हम इस पर और चर्चा कर लें। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना पर आधारित होती है और उपमा अलंकार सादृश्य पर आधारित होती है। ये उन दोनों के भेदक धर्म हैं। ठीक है, भेदक तत्व है दोनों का, उपमा में सादृश्य और उत्प्रेक्षा में संभावना। ठीक है, तो यही कह करके उत्प्रेक्षा अलंकार तक हम आज रुकेंगे और आगे ससंदेह अलंकार कल। धन्यवाद, नमस्कार।